सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणी सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्यपाद आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की भक्ति भूमि छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धमतरी ग्राम चिउरी की धरती पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, चिउरी ग्रामवासियों को व्यास गादी धन्यवाद देती है। जिस चिउरी की पावन धरा पर समस्त ग्रामवासियों के शारीरिक योगदान से, मानसिक सहयोग से मुख्य आयोजक अनन्य भक्त श्री द्वारिका साहू जी, उनकी पत्नी श्रीमती तुलसीबाई, उनके पुत्र श्री धनेश्वर साहू, उनकी पत्नी श्रीमती तनुजा साहू और उनकी बहन दीदी बुआ जी आदि सब, अमरीका साहू, सत्यभामा साहू, क्योरा साहू, प्रमिला साहू, किरण साहू, अमृत साहू, श्री राजकुमार जी, पिता श्रीमान बालाराम जी, माँ राजकुमारी साहू, प्रहलाद, रुक्मणी, संतोष, नंदिनी, हेमंत साहू, यो पूरा परिवार इस कार्यक्रम को करने में समर्पित हो चुका है। इस आयोजक परिवार को व्यास गादी शुभकामना करती है। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। दूर निकट से भी बहुत से भक्तगण आए हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद फुलबहरा से श्री धर्मदास साहू जी, खड़े हो जाया करें, जिसका नाम लूं साहिब। पहले दर्री पार गांव था और उनके पड़ोस से ही भक्त श्री टोमन नरोत्तम साहू जी बैठी।
अटंग से रजऊ राम, अछोटी से रजऊ राम जी। अटंग से डॉक्टर हेमलाल जी, मरोद से आनंद राम जी और बलीराम जी साहिबगंज। सिर्री से विनोद सिन्हा जी साहिबगंज। और विभिन्न स्थानों से भक्तों का आगमन हुआ है। बानगर से श्री यशवंत साहू जी, शकुंतला साहू जी अप्रैल में प्रोग्राम की मांग भी कर रहे हैं। आशीर्वाद है। रायपुर से श्री नारायण साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, उनकी पूरी टीम, परोपकार फाउंडेशन के कार्यकर्ता अधिकारीगण साहिबगंज। ठीक, बैठिए। भोपाल मध्य प्रदेश से सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह रघुवंशी जी, पुलिस जवान। बॉम्बे से CRSF के इंस्पेक्टर श्री गजेंद्र जी। दतिया मध्य प्रदेश से चंद्रपाल जी। साहिबगंज की हमारे साथ में आई हुई संत मंडली, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सीधे बैठ जाओ। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। जीवन में बहुत बार कबीर के ज्ञान को भी सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो चुका है। बिलग बिलग संतों के द्वारा पृथक पृथक अंदाज में कबीर की वाणी आपने श्रवण किया है। आइए सतगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिसके ज्ञान को हम स्मरण करते हैं। तुलसी का मौलिक ग्रंथ रामायण है, परंतु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक का अर्थ होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है, लेकिन वृक्ष दिखाई नहीं देता है, ऐसे उस बीजक ग्रंथ के अंदर आत्मज्ञान छिपा हुआ है। परंतु स्वाध्याय करने से और किसी सद्गुरु के द्वारा समझाने से वो आत्मज्ञान हमें आपको प्रकट रूप में प्राप्त हो जाता है। बीजक बीज रूप में है, उसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। कर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा और जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सभी फार्मूले बीजक के अंदर सूक्ष्म रूप में छिपे हुए हैं। जब कोई संत व्यास गादी पर बैठकर बीजक की व्याख्या करता है तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे बीज को खेत में बो दिया गया है
किसान बीज को वृक्ष बनाता है, पौधा बनाता है, ऐसे संत बीजक के ज्ञान को वृक्ष बना करके उसमें सुख शांति के फल लाकर तुमको खिलाता है और तुम्हारे जीवन को धन्य करता है। बीजक साधारण ग्रंथ नहीं है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये बीजक नाम क्यों रखा है साहब ने। और साखी प्रकरण में एक बहुत सुंदर साखी है जिसमें लिखा है, बीजक वित्त बतावे गुप्ता। वित्त धन को कहते हैं। जो तुम्हारे पास में गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, जिस धन को तुम जानते नहीं हो और तुम गरीब हो, कंगाल हो, फकत हाल हो, लेकिन वो धन है तुम्हारे पास पर तुम जानते नहीं। जैसे तुम्हारे बाप दादे कुछ धन गाड़ कर चले गए हो, कमरे में गाड़ दिया हो, खेत में गाड़ दिया हो, है तो आपके पास हो पर आपको पता नहीं है, इसलिए आप गरीबी में जी रहे हो। पर कोई यदि आकर के उस धन को बता दे कि आपके दादाजी ने यहाँ पर धन गाड़ा था, इस कमरे में खोद लो, खर्च करो, गरीबी दूर करो, अच्छा मकान बना लो, तो तुम बताने वाले को भी धन्यवाद देते हो, पैर पकड़ लेते हो कि धन्य हो आप, और खोद लेते हो और माला माल हो जाते हो। ऐसे जो तुम्हारे पास में छिपा हुआ धन है, गुप्त धन है, जो है तो तुम्हारा ही और तुम्हारे पास ही है, पर तुम उसे जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और तुम उस धन को न जानने के कारण इस दुनिया में दर बदर ठोकर खाते इधर उधर भटकते हो, दंभाचरण में, पाखंडा डंबर में डोलते रहते हो, अंधविश्वास में भटकते रहते हो। लेकिन उस छिपे हुए धन को बोध कराने वाले सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है, और बीजक के माध्यम से जो संत बोध कराता है, तब तुमको पता चलता है कि आत्म धन से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है, और ये धन जानने के बाद तुम अपनी जिंदगी को धन्य बना लेते हो। ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम ताली न बजा सको, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम हंस न सको, और भूख इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम सीधे बैठ न सको। बैठो, हंसो, ताली भी बजाओ, थोड़ा माहौल को सुधारो। एकदम सुनसान शमशान नहीं होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। शमशान भूमि में कोई हंसता नहीं, क्योंकि मुर्दे को देख करके सबको अपने अपने मरने की याद आती है, सब डरे हुए बैठे।